तुम्हें हरिद्वार से गंगा जल लाने की जरूरत नहीं है, तांबे के लोटे में भरा हुआ जल ही गंगा जल बन जाता है। अरे तांबे के पात्र में अगर जल भरा हुआ है, क्यों कहा कि मंदिर का जल नहीं, अपने घर से जल लेकर, अपने घर से, क्योंकि दुविधा कहां पर है? घर पर। दुख कहां पर है? घर पर। कष्ट कहां पर है? घर पर। बीमारी कहां पर है? घर पर। तकलीफ कहां पर है? घर पर। तो अपने घर का जल तांबे के लोटे में लेकर शंकर जी के मंदिर का। हरिद्वार का लाया हुआ जल नहीं है गंगा जल, कहीं से लाया हुआ गंगा जल नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अपने मटके का पानी भर लो, अपने हंडे का पानी भर लो, अपने घर का लोटा भर कर चल लो। तांबे के लोटे में जब जल भर कर लेकर जाओगे तो तांबे का पात्र सादे जल को भी गंगा जल बना देता है और वो जल शुद्ध होकर चला जाता है। समझेंगे जरा, ये जलाधारी शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर भाग से नीचे तक का भाग जल का स्थान, सभी नदियों का स्थान। ये जो भाग है, ये भाग माँ पार्वती जी का हस्त है, चरण जैसा गया है। सीधा भाग गणेश जी का, उल्टा भाग कार्तिकेय का। बीच में जो मोटी सी लाइन है वो कौन है? अशुभ। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपक रहा है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, साथ में बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की वो 5 लड़कियां हैं। अगर डॉक्टर कह देता है कि तुम्हारी नाड़ियां चोक हो गई है या पीछे की रीढ़ की हड्डी के पास की नसें चोक हो गई है, तो शिव जी की जो बेटियां हैं जलाधारी है, जो वो जलाधारी में जल डाल दी और जलाधारी में जल डालकर जलाधारी का स्पर्श दोनों हाथों से करिए और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जो जल टपक रहा है उसको लेकर कटोरी में 2 स्थान पर बैठकर उसको पीना चालू करिए। पहला नंदी के पास में, दूसरा मंदिर से बाहर निकलोगे तो मंदिर का ओटला हो, सीढ़ी हो, वो स्थान वीरभद्र का स्थान माना जाता है। वीरभद्र का वो स्थान दरवाजे के ठीक द्वार पर होता है और दरवाजे के ठीक चौक भाग्य देवी और माता लक्ष्मी का स्थान होता है। तो बाहर वीरभद्र का जो स्थान होता है, बाहर का स्थान, वहां बैठकर तो जल को पीना प्रारंभ करो। गुड़िया खसक गया, नस चोक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है कि पैरालिसिस हो गया, शरीर काम नहीं दे रहा, तो 2 स्थान का जल आप अगर पिएंगे चढ़ाया हुआ, जया, फिर से बोलिए जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियों का जल आप शिव जी का वो जलाधारी में चढ़ाकर हाथ का स्पर्श कर कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर चढ़ा हुआ जल का 2 जगह पर भाग पीते हैं। धीरे 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 शरीर की नसें खुलना प्रारंभ हो जाती हैं। शिव कृपा करना प्रारंभ। शिव का नूतन अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महान, जो शिव की आराधना करता है, शिव की स्तुति। कथा सुनने के लिए 2 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ आते हो, कथा चालू होने के पहले बैठ जाते हो, कथा होने के आरती के बाद जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो बाबा की उस रज को, भले आपके नीचे गादी बिछी हो, कालीन बिछाओ, कम्बल बिछाओ, आसन लगाओ, फिर भी उस रज को अपने शरीर से लगाकर जरूर उसको भी। कितनी कृपा है बाबा की। पंडाल में कई माताएं बैठी हैं जिनको कोई को 11 साल में, कोई को 12 साल में, कोई को 15 साल में, कोई को 20 साल को, कोई को 8 साल में, कोई को 7 साल में, कोई को 9 साल में, भगवान ने किसी को 18 साल में बच्चे दिए। और बच्चों को लेकर भी आई होंगी शायद, कहीं बैठी हो जो माताओं को बाबा ने संतान दी है। हम कहें निवेदन है कि बाबा की कृपा से अगर 4 साल 6 साल की